गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने सीखा था एमएस एक्सेस में ऑपरेटर। आप लोगों ने शायद यूज किया होगा। ऑपरेटर्स में हमने आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बताए थे। आज उसी के आगे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखेंगे। ये हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए थे, चलाया था मैंने, विद प्रैक्टिकल आपको बताया हुआ था। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा ऑपरेटर। मैंने यहाँ बताए थे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर सीख गए। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, जिनको रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। कंपैरिजन ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर या तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर इनको कह सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? यू यूज द कंपैरिजन ऑपरेटर टू कंपेयर वैल्यू एंड रिटर्न रिजल्ट। दो वैल्यू को आपस में कंपेयर करना, मिलाना और उनमें चेक करना, और इसके बाद रिजल्ट को रिटर्न करना। रिजल्ट जो मिलता है वो इसमें तीन तरीके का हो सकता है, या तो ट्रू, फॉल्स या नल। जैसे हमें ये चेक करना है कि दो व्यक्ति हैं, राम और मोहन, उनमें से किसकी एज बड़ी है? राम बड़ा है या मोहन बड़ा है? तो ये तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ओके, या तो फिर नल होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो हमारे ये रिलेशनल ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, यदि इनकी बात करें हम, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं हमारे, उनका जो यूज किया जाता है इसलिए किया जाता है कि जहाँ पे हमको वैल्यू को क्या करना हो, कंपेयर करना हो। कंपेयर करने से हमको बेनिफिट क्या मिलता है? हमको ये पता चलता है कि जो वैल्यू हमारी चेक हो रही है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ आपका। ऑपरेटर, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ऐसे आपको कॉपी पे नोट कर लेना है। मैं एक एक करके आपको समझाता चलूंगा और इनका यूज भी बताता चलूंगा। ओके, सबसे पहले हमारा ये साइन जो बना होता है आप कॉपी पे बना लीजिएगा, आप पढ़े भी होंगे मैथ में भी। इसको लेस देन कहते हैं। ये साइन जो है लेस देन है, इधर छोटा रहेगा और इधर बड़ा। जब इस साइड छोटा होता है तो क्या कहलाता है? लेस देन। लेस देन है, यानी कि साइन को क्या कहते हैं? लेस देन। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है? रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन। यदि पहली वैल्यू आपकी क्या है? लेस देन। जैसा कि मैंने बताया, इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं? लेस देन कहते हैं। तो ये का कब ट्रू रिटर्न करता है? जब पहली वैल्यू आपकी क्या होगी? छोटी होगी। रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकेंड वैल्यू। यदि पहली वैल्यू हमारी छोटी है, पहली वैल्यू मतलब ये हमारी पहली वैल्यू हुई, ये वैल्यू यदि इससे क्या है? छोटी है, यानी कि सेकेंड वैल्यू से, दूसरी वैल्यू से यदि पहली वैल्यू छोटी है तो हमको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और यदि छोटी नहीं है तो क्या देगा? फॉल्स। आइए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने यूज किया था, मान लीजिए ए बराबर मैंने लिया 10, बी बराबर मैंने लिया बी। अब मैं यदि यहाँ लिखूंगा ए लेस देन ए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, आप आसानी से समझ जाएं जिससे। अब मैं यहीं पे लिखता हूँ ए लेस देन बी। तो आपको रिजल्ट में अब क्या मिलेगा? ए लेस देन बी आपने लिखा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये आपका इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ए की वैल्यू कितनी है आप चेक करें। ए की वैल्यू 10 है, बात समझ में आई। बी की वैल्यू 20 है एस। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? ए छोटा है बी से।
तो जब ए पहली वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है बी से, तो रिजल्ट क्या देगा हमको, ट्रू। बिल्कुल सही है, ए छोटा है बी से, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है। ओके, हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ए की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 और बी की जगह क्या हो जाएगी वैल्यू 20। ओके, इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको। तो ए छोटा है हमारा किससे, बी से। तो इस तरीके से मैं आपको बताया, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि कौन छोटा है और बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा इस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ऐसे आपको समझना है, इन्हीं कंडीशन के आधार पे इस ऑपरेटर को क्या करना है, यूज करना है। यदि आपको ये रिजल्ट समझ में आ गए तो हम इनको आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। मान के चलिए यदि मैं इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 कर दूं, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा बताइए। इस कंडीशन पे हमको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, ए बराबर भी 10 है और बी बराबर भी 10। इस कंडीशन पे हमको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हमने इक्वल टू यूज नहीं किया है। हमने कहा है कि ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए, तभी ए ट्रू देता है, अदरवाइज क्या देता है, फॉल्स। तो फॉल्स मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन यदि ये वैल्यू बड़ी है तो हमको ट्रू मिलेगा। इसके अलावा यदि मैं इसको बड़ा कर देता तो भी हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि अब क्या हो गया, ये कह रहा ए छोटा है बी से, जबकि ए छोटा नहीं है, ए की वैल्यू 100 है और बी की वैल्यू 80 है, तो ए की वैल्यू बड़ी कहा गई, तो इसलिए हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। ओके, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसी को जब हम इसी के साथ इक्वल टू यूज कर लेते हैं, ये इक्वल टू हो गया, तो आपका क्या कहलाया जाएगा, रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन। यदि फर्स्ट वैल्यू आपकी क्या है, लेस देन है, तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, और इक्वल टू अथवा उसके बराबर है, यानी कि अथवा उसके इक्वल टू भी है, तो भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू द सेकंड वैल्यू। यदि सेकंड वैल्यू से, अब क्या होगा, यदि सेकंड वैल्यू से पहली वैल्यू छोटी है या बराबर है, तब दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जबकि पहले कंडीशन में क्या था, यदि पहली वैल्यू हमारी छोटी होती तो आपको ट्रू मिलता, लेकिन यदि इक्वल टू होती, बराबर होती, तो आपको फॉल्स मिलता। यदि हम इक्वल टू लगा देंगे तो हमको चाहे पहली वैल्यू छोटी हो या बराबर हो, हमको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, इसी को मैं इम्प्लीमेंट करके यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे इसमें एग्जांपल हम ऐसे यूज करेंगे, वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग अब क्या मिलेगा, मैं यहाँ इक्वल टू यदि लगा देता हूँ, यदि मैंने यहाँ इक्वल टू लगा दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, ए लेस देन और इक्वल टू, अभी तो ट्रू ही मिलेगा। लेकिन अब यदि मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, दोनों की वैल्यू 10, तो भी आपको इसमें क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, फॉल्स नहीं मिल सकता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। लेकिन इस कंडीशन में यदि मैं इक्वल टू यहाँ नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे यदि मैं ए लेस देन बी लिखता हूँ और दोनों की वैल्यू बराबर है, तो मुझे यहाँ ट्रू नहीं मिलेगा, बल्कि क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, क्योंकि उसमें लेस देन का यूज नहीं। ओके, समझ में आ गया होगा शायद। ऐसे ही ग्रेटर देन का क्या है, रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकंड वैल्यू। यदि पहली वैल्यू बड़ी है, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा। देखिए इधर जब आ जाए तो आपका क्या हो गया, बड़ा। यदि अब पहली वैल्यू बड़ी होगी और छोटी, और सेकंड वैल्यू छोटी होगी, तो क्या देगा, ये ट्रू देगा। अब पहली वैल्यू जस्ट अपोजिट, पहली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जैसे इसमें अब क्या मिलेगा हमको, फॉल्स मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या मिलेगा, फॉल्स। क्यों मिला, अपने दिमाग में थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर है, आप ध्यान दें। ये कह रहा है कि पहली वैल्यू बड़ी होना चाहिए, जबकि पहली वैल्यू हमारी कितनी है, 10 है,
और दूसरी वैल्यू 80 है, तो 80 से 10 बड़ा तो होता नहीं है, इसलिए हमको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। लेकिन जब मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, ग्रेटर देन, अभी लेस देन लगा था, मैंने ग्रेटर देन लगा दिया, अब हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट इसमें फॉल्स मिलेगा। तो पहला हमने देखा लेस देन, देखा हमने लेस देन, इक्वल टू, और फिर हमने देखा ग्रेटर देन। तो ये अब हमको इनकी जरूरत क्या है, क्यों हम सीख रहे हैं, इनकी जरूरत जिस प्रकार से हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर की पड़ी है, उसी प्रकार से हमको कंपैरिजन ऑपरेटर की भी जरूरत पड़ती है। मैं एक और ऑपरेटर बताकर आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इनकी क्या जरूरत है एमएस एक्सेस में। ओके, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम वही कहानी, यदि आपका इक्वल टू भी है, फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। यदि फर्स्ट वैल्यू आपकी ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं है, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सेम कहानी। यदि अब यहाँ इक्वल टू वैल्यू होती, ग्रेटर देन इक्वल टू यदि वैल्यू होती, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू यदि लगा है, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। इस कंडीशन पे अब यहाँ क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, ट्रू मिलेगा। लेकिन यदि इक्वल टू नहीं लगा होता और वैल्यू यही रहती है बराबर 10, भी बराबर 10, तो यहाँ पे क्या मिलता हमको, फॉल्स। तो इस प्रकार से ये डिसाइड करता है कि हम कौन सा सिंबल यूज कर रहे हैं, हम लेस देन यूज करना है, ग्रेटर देन यूज करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और आपको तो ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा यूज करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वहाँ कोई बताएगा नहीं कि आप लेस देन लगाइए, ग्रेटर देन लगाइए, लेस देन इक्वल टू लगाइए, ग्रेटर देन इक्वल टू लगाइए। ये सब कुछ आपको डिसाइड करना पड़ता है डेटाबेस में। जिस प्रकार की क्वेरी की आवश्यकता होती है, उस प्रकार से हमको रिलेशनल ऑपरेटर यूज करना होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर हम कह सकते हैं या तो रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये मैंने अभी आज आपको 1, 2, 3, 4 ऑपरेटर बताए, बाकी ऑपरेटर मैं बाद में बताऊंगा। 2 ऑपरेटर और है, कहें तो बता दूं, चलिए 2 और बता देता हूँ, फिर यूज बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल ऑपरेटर होता है, क्योंकि ये इक्वल टू को चेक करता है, दोनों वैल्यू बराबर हैं तब आपको रिटर्न क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स देगा। इक्वल टू, ओनली इक्वल टू, यदि इक्वल टू होता है रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू द सेकंड वैल्यू, यदि दोनों वैल्यू बराबर है, ऐसे इसको यूज करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, इक्वल टू। जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, अभी ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। यदि मैं इसको इक्वल टू यूज करता हूँ तो फॉल्स देगा। यदि मैं दोनों में 10 10 कर देता हूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, ट्रू मिल जाएगा। सीधा इक्वल टू कुछ ओके। और इसी प्रकार से नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब दोनों वैल्यू बराबर ना हो, कैसे, रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू। यदि सेकंड वैल्यू के बराबर नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रू, और यदि बराबर हैं तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स। जैसे ये अभी बराबर नहीं है, फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड, रिटर्न ट्रू इफ द फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे अभी क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू लगा है। और यदि दोनों बराबर कर देंगे तो क्या मिलेगा, फॉल्स। इस तरीके से ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमको जरूरत होती है, हमको क्वेरी बनाने में जरूरत पड़ती है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटाबेस में। ये ऑपरेटर मैंने आज आपको समझाए, एक बार आप ट्राई करिएगा। यदि कोई भी ऑपरेटर समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसका आपको रिप्लाई भी दूंगा। ये आप ध्यान दें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करिएगा। यदि इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे जरूर बताइएगा। अब देखिए एक नोट यहाँ पे लिखा है, इन ऑल केसेस इफ आइदर द फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू इज नल, यदि सभी केस में पहली वैल्यू और सेकंड वैल्यू नल है, द रिजल्ट इज आल्सो नल, तो रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, नल। यदि हम पहली वैल्यू भी नल दे दें, फर्स्ट वैल्यू ये भी यदि हमको नल मिल जाए और सेकंड वैल्यू भी यदि हमको क्या मिल जाए, नल मिल जाए, तो नल का मतलब है नथिंग, कोई भी उसमें वैल्यू स्टोर ना हो, तो हमको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, रिजल्ट भी हमको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। ओके, बिकॉज ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज नल रिप्रेजेंटेड एज अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू जिसको हम नहीं जानते, द रिजल्ट इज एनी कंपेरिजन विथ ए नल वैल्यू इज आल्सो अननोन, इसलिए रिजल्ट भी आपका क्या होगा, अननोन। तो ये मैंने आज कंपेरिजन ऑपरेटर बताया। अब आगे हम लॉजिकल ऑपरेटर भी सीखेंगे, लेकिन आइए देखते हैं एमएस एक्सेल में कंपेरिजन ऑपरेटर का क्या यूज है और कैसे यूज करते हैं। एमएस एक्सेल, कल मैंने आपको बताया था क्वेरी को क्रिएट करना बताया था, बनाना बताया था। क्वेरी का बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, जब आप कोई भी डेटाबेस तैयार कर लेते हैं, आपके पास कोई भी डेटा होता है, तो आपको क्वेरी बनाने की आवश्यकता होती है। ये मैंने कुछ आपको बताया डेटा। तो अब आप ऐसी कोई टेबल यूज कर लें हम, जिसमें हमको क्वेरी इम्प्लीमेंट करना है, जैसे डेमो है, हमारा एग्जाम है, ये टेबल कुछ हमारी बनी हुई है। ये ओके, ये मैंने कुछ टेबल्स बना के आपको दिखाया था। इनमें हमको कंपैरिजन ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो अभी हमने यूज किया, ज़्यादातर वो ऑपरेटर हम न्यूमेरिक वैल्यू पे यूज करते हैं। जो हमको न्यूमेरिक वैल्यू होती है, उन वैल्यू पे हमको यूज करना होता है, जो ये न्यूमेरिक वैल्यू हमारी स्टोर है। जैसे मैं एक टेबल आपके कंपैरिजन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग बना देता हूँ। ओके, एक नया डेटाबेस कॉलेज है हमारा, या कोई मैं नया डेटाबेस ही ले लेता हूँ। शुरू से आपको पर डे बताता हूँ, आपको तो एक ही डेटाबेस में काम करना है, मैं इसलिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे बनने लगे। DB1 क्रिएट किया, टेबल बनाना। आज मैं टेबल बनाने का तरीका भी चेंज करके बता रहा हूँ। टेबल आप दो तरीके से इसमें बना सकते हैं, एक तो मैंने डिजाइन टेबल बताया था, आज हम टेबल का यूज करेंगे। टेबल का यूज करने से क्या होता, इस प्रकार से आ जाता है, हमारी आइडिया आगे जिस फील्ड को हमको बनाना है, यहाँ पे क्लिक करना है उसके डेटा टाइप को। हम डेटा टाइप पढ़ चुके हैं, मान लीजिए मुझे उसका डेटा टाइप टेक्स्ट रखना है, नेम फील्ड ऐसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा, या एस नेम कर दिया, ठीक है। और एक में सीधा मैं स्टोर करा रहा हूँ, या एम्प्टी नेम कर देता हूँ, रीनेम भी आपको करना है। जैसे ये फील्ड आपकी बन गई, तो आप रीनेम भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करिएगा, एस नेम की जगह EMP कर देता हूँ, EMP नेम मतलब एम्प्लॉय नेम, और एक में सिटी स्टोर करा देता हूँ। इस तरीके से भी आप टेबल बना सकते हैं। और एक में मैं नंबर, अब मैं नंबर लूंगा, एक में मैं क्या स्टोर कराता हूँ, उसकी सैलरी। सैलरी के लिए हमको क्या चाहिए, नंबर या करेंसी चाहिए, तो मैंने नंबर ले लिया। इस तरीके से भी आप टेबल को बना सकते हैं। यदि इसका आप डिजाइन भी देखेंगे, इसको आप सेव करेंगे, सैलरी मैंने टेबल का नाम दे दिया। ओके, इस टेबल की हमको आवश्यकता नहीं है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये टेबल जो आपकी ओपन है, इसको क्लोज कर दें। अब यदि इसका डिजाइन भी आपको देखना है, तो आप देखेंगे, देखिए ऑटोमेटिक हमारा डेटा टाइप आईडी ऑटो नंबर, EMP हमने लिया था टेक्स्ट, सिटी हमारा टेक्स्ट, सैलरी हमारा नंबर बन गया। अब नंबर में यदि आपको करेंसी चाहिए तो आप चेंज कर दीजिए, करेंसी कर दीजिए, डबल इंटीजर जो भी आपको देना हो, सिंगल लेना तो सिंगल ले लीजिए। फॉर्मेट में करेंसी चाहिए तो करेंसी में कर देता हूँ, जिससे हमको पैसा स्टोर कराना। दशमलव के बाद कितने नंबर चाहिए वो भी आप बता दीजिए, 2 डिजिट। अब हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, रमेश, सपना, सैलरी 45,000, ये देखिए इस तरीके से, सानू,
रीवा सैलरी, ओके, रानू सीकेटी चित्रकूट, अपने अकॉर्डिंग सैलरी आप देते जाए। श्यामू, ओके, और बांदा सैलरी। इस प्रकार से हमने रिकॉर्ड को क्या किया, स्टोर किया। ओके 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 ओके। अब मान लीजिए और भी कुछ रिकॉर्ड में स्टोर कर देता हूँ। राज कमल सीतापुर, ठीक है, इसकी सैलरी मैं 1000 रख दिया, ठीक है। उमेश राम भाट, इसकी सैलरी मैंने 5000 रख दी। मैं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सैलरी क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कुछ आपको स्पेशल ऑपरेटर यूज करके बताने वाला हूँ। ये हमारा डेटाबेस हुआ, टेबल हुआ, ये सभी से बनाते बन जाता है। अब हमको सीखना है क्वेरी बनाना। क्वेरी कैसे, ऐसे मान लीजिए आपके पास 1000 1,00,000 रिकॉर्ड स्टोर है। अब आपके पास मैनेजर आया और उसने बोला मुझे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 5000 से अधिक है। ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो। अब इसमें बहुत सारी सैलरी 48,000 भी है, 10,000 भी है, 20,000 भी है, हर प्रकार की सैलरी हमारी इसमें स्टोर है। लेकिन हमको कौन सी रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो। तो वो रिकॉर्ड यदि हमको देखना है तो वो कैसे पता चलेंगे, आज हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि इस प्रकार की क्वेरी को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए अलग अलग टाइप के हमारे, मान लीजिए मैंने तो अभी इसमें रिकॉर्ड स्टोर किया, लेकिन जब आप कहीं वर्क करते हैं वहाँ 1000 2000 10,000 20,000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। उसने मैनेजर ने कहा ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जिनको सैलरी हम 5000 से अधिक देते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या क्वेरी बनाएंगे आप क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने कल बताया था क्वेरी बनाना, सैलरी पे बनाना है एस, क्या क्या दिखाना है वो आप ले लेंगे, सीटीवी चाहिए, सैलरी। अब मुझे ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करना जिनकी सैलरी 5000 से अधिक हो। अब उससे ये भी हमको क्लियर करना पड़ेगा क्या 5000 वाला भी देखना है कि नहीं। अभी उसने कहा 5000 से अधिक, तो आप क्राइटेरिया में जाएंगे सीधा, और यहाँ कौन सा ऑपरेटर यूज होगा ये आपको मालूम होना चाहिए, लेस देन यूज होगा। 5000 से अधिक नो, ग्रेटर देन। 5000 से अधिक चाहिए तो ग्रेटर देन 5000। आप यहाँ कहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिए क्राइटेरिया पे, किसके, सैलरी के। सैलरी के क्राइटेरिया पे लिखेंगे, रन करेंगे, आपके सामने वही रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे जिनकी सैलरी 5000 से अधिक होगी। देख लीजिए 45,000, 6,485, 25,000, बाकी के रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होंगे। इस क्वेरी को आप सेव भी कर सकते हैं, आप एस करेंगे और यहाँ नाम दे सकते हैं गेटर, जो भी आप देना चाहें नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो आप देना चाहें। मैंने ये जो ऑपरेटर्स बताए इनका एक एक करके यूज बता रहा हूं मैं। तो यूज जो होगा वो आपके अकॉर्डिंग होगा कि आपको कैसे यूज करना है। नाम भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं क्वेरी का, जो भी नाम देना चाहें। मैंने जैसे दे दिया गेटर 5000, ठीक है, ये क्वेरी मेरी सेव हो जाएगी। अब मुझे जब भी आवश्यकता होगी कि 5000 से अधिक वाले रिकॉर्ड देखना है, उसमें चाहे 10 लाख रिकॉर्ड हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, टेबल में आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। कैसे, अब मैं भी टेबल में और बढ़ा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं 5000 से एक नया रिकॉर्ड जोड़ता हूँ, राम नारायण, ओके, राम नारायण मैंने नाम दिया, सीकेटी चित्रकूट, और इसकी सैलरी मैंने रखा 8000, ओके। इस तरीके से आप अपनी टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, लेकिन जब मैं क्वेरी चलाऊंगा तो मुझे राम नारायण भी वहां दिखेगा। 8000 सैलरी हो गई, राम नारायण का रिकॉर्ड भी मुझको मिल जाए। अब मेरी टेबल की बात करें तो मेरे टेबल में 5000 वाला भी है, लेकिन 5000 वाला उमेश अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है इस क्वेरी में। क्यों क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा, अब मुझे बताइए आप।
क्योंकि मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया है, मैंने ग्रेटर देन यूज किया है। यदि मैं इस क्वेरी में इक्वल टू भी लगा देता तो यहाँ पास जहाँ ग्रेटर देन लगा है, तो मैं यहाँ इक्वल टू भी लगा दूंगा तो 5000 वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा। ये देखिए उमेश का रिकॉर्ड भी आपके सामने डिस्प्ले हो गया। अब क्या हो गया, अब कंडीशन ये हो गई, जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से अधिक है वो सारे रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ये मैंने एक क्वेरी बनाई, इसमें ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से अधिक। अब देखिए एक्सेस का आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। ऐसे क्वेरी बना के रख लेंगे, भविष्य में जब भी हमको जरूरत होगी सीधा क्लिक किया, क्वेरी रन हुई, आउटपुट हमारे सामने होगा। तो मैं आज ज्यादा ना बता करके एक ही क्वेरी बता रहा हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए। आप मैंने बोला था आप मोबाइल में ऐप सर्च कर लीजिए, MS ऑफिस का ऐप आता है जिसमें एक्सेस को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप एक्सेस चलाइए। आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल पे चलाइए, लेकिन आप स्क्रीनशॉट भेजिए, मुझे पता तो चले कितने लोग चला रहे हैं कितने लोग नहीं चला रहे। और आप इस गलतफहमी में हो कि जब कॉलेज खुलेगा तब देखा जाएगा, तब पढ़ेंगे, तब सीखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप चेक कर लीजिए, मैं बोल नहीं रहा, आप स्वयं लेटर देख लीजिए, उनने सीधा भेज दिया है आपका एग्जाम कब होना है, पूरा एकेडमिक कैलेंडर भेज दिया है, और ऑनलाइन आप पढ़ें ये भी भेज दिया है, ऑनलाइन सुचारू रूप से क्लास चले। तो आप दिमाग में ये मत बैठाइए और ये भी न बैठाइए कि अब एग्जाम नहीं होंगे, पिछली बार जैसे हो जाएगा। एग्जाम का कैलेंडर जारी होगा, एग्जाम भी होंगे, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो पास भी नहीं होंगे, ध्यान दें। ओके, तो आज आप प्रैक्टिस करिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझको बताइएगा। आज का वीडियो में यहीं पर क्लोज कर